वरदान ट्रेडिंग में तो होप आपका दिन आज का काफी अच्छा रहा होगा। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों के प्रॉफिट दिखाकर गुमराह नहीं करता, इन्फ्लुएंस नहीं करता, या फिर आपको गलत अफवाहें सुनाकर या फिर गलत तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता। ठीक है। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। ठीक है। और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा, जो लोग आपको पूरी दुनिया गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या गलत चीजें एडवाइस कर रहे हैं, यहाँ आपको वैसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ बात होगी आपका पैसा बचाने वाली, आपका लॉस बचाने वाली, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो चाहे से हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जरूर ज्वाइन करना। ठीक है। निफ्टी से शुरू करते हैं। तो निफ्टी में ये वीकली टाइम फ्रेम है, अगर आप इस वीक देखोगे तो इस वीक क्या किया है, लास्ट वीक जो निफ्टी ने किया था एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट दिया था। ठीक है। उसी ब्रेकआउट की देन के इस वीक सभी ने ऊपर कॉल खरीदा और उन सभी कॉल बायर्स को आज मार्केट ने तबाह कर दिया। जो लास्ट वीक है ना, बड़े बड़े यूट्यूबरों की सुन के, टेलीग्राम वालों की सुन के, एडवाइजरों की सुन के, ब्रोकरों की सुन के, ठीक है, या फिर खुद के मन से नए नए ट्रेडरों ने हेवी हेवी क्वांटिटी उठाई और कॉल बाय किए कि मार्केट अब 28,000 चला जाएगा, अब 28,000 चला जाएगा, 30,000 चला जाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर बड़े बड़े टारगेट दे रहे थे, निफ्टी 30,000 चला जाएगा, बैंक निफ्टी 60,000 चला जाएगा। तो लो भाई, चला गया। अब वो तो मार्केट तो कहीं गया नहीं गया, लेकिन बहुत से लोग अपना बड़ा बड़ा लॉस करके, लोगों की सुन के ऊपर जिन लोगों ने कॉल बाय किया, वो सभी लोग मार्केट में बर्बाद हो चुके हैं इस हफ्ते। ठीक है। तो दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हुए, गलत जानकारी पर भरोसा ना करें, सही चीजें समझें। ठीक है। तो अगर अभी हम देखेंगे निफ्टी का हाल, तो निफ्टी अभी लास्ट बायर के अंदर अंदर प्रेजेंट कर रहा है। और इस वीक इसने एक छोटा सा हमें रेड कैंडल दिया है। और जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है ना, फुल ऑन बुलिश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है तब तक हम फुल ऑन बियरिश नहीं हो सकते हैं, इसी के अंदर अंदर भी रह सकता है। फुल ऑन बुलिश कब होना है, जब इस रेड कैंडल के ऊपर जो इस वीक का है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, अच्छी क्लोजिंग अगर मिल जाती है, तो आप बुलिश हो सकते हो। फिर आप एक बार को मान सकते हो कि निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई काटेगा, 27,000 28,000 चला जाएगा। ठीक है। और जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है ना, तब तक आप ये मानना कि ऊपर ही है, लेकिन ऊपर आपको कॉल नहीं खरीदा है। अगर ऊपर आप कॉल खरीद लोगे ना, तो वही होगा कि इस वीक बहुत से लोग रोडपति बने हैं, करोड़पति बनने के चक्कर में, कि दूसरों यूट्यूबरों की सुन के उन लोगों ने कॉल बाय कर लिया। ठीक है। टेलीग्राम वालों की सुन के कॉल बाय कर लिया, मीडिया न्यूज न्यूज चैनल्स सबको देख देख के कॉल बाय कर लिया कि निफ्टी रॉकेट हो जाएगी, 28,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। निफ्टी की छोड़ो, वो सभी लोग बर्बाद हो गए जो लास्ट वीक कॉल बायर बन रहे थे। जिन्होंने भी लास्ट फ्राइडे थर्सडे कॉल खरीदा, वो आज पूरे वीक उनको प्रॉफिट नहीं आया, वो एट एंड ऑफ द वीक जीरो होकर ही निकले हैं, बर्बाद होकर ही निकले हैं मार्केट में। ठीक है। तो दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हुए, आंखें खुली रखे, दिमाग खुला रख के ट्रेडिंग करे। ये कोई शॉर्टकट या क्विक रीच वाली स्कीम पॉलिसी नहीं है मेरे भाई। ठीक है। तो फुल ऑन बुलिस कब होंगे, जब ये रेड कैंडल आउट होगा, इसके ऊपर अच्छी कन्विंसिंग क्लोजिंग मिल जाएगी। और बियरिश कब होंगे, जब ये लास्ट वीक वाला बायर आउट होगा निफ्टी में। तो ठीक है। चलो अब फाइनेंशियल निफ्टी का समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी में इस वीक क्या हुआ। तो फाइनेंशियल निफ्टी में भी सेम हुआ, लोगों ने सुन सुन के कि भाई मार्केट अब नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फट जाएगा, मार्केट आसमान छू लेगा। लो, छू लिया आसमान। जिन्होंने भी लास्ट वीक बायर बायर जो बन रहे थे, वो पूरे के पूरे इस वीक भाई लॉस के अंदर है। ठीक है। और फाइनेंशियल निफ्टी में भी जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है तब तक बुलिश ही रहना है। ठीक है। लेकिन फुल ऑन बुलिश कब होंगे, जब इस रेड कैंडल के ऊपर हमें कोई कन्विंसिंगली क्लोजिंग मिल जाएगी, तब जाकर हम फुल ऑन बुलिश होंगे। और बेयरिश कब होंगे, जब इस बायर, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसके नीचे हमें कोई क्लोजिंग दिखेगी, तब जाकर हम बेयरिश होंगे फाइनेंशियल निफ्टी में। अभी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिर आपको मंथली टाइम फ्रेम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी एनालाइज करेंगे हम। ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप मत करना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। और व्हाट्सअप कम्युनिटी, इसको ज्वाइन करना ना भूलना भाई, जहां आपको सब गलत रूमर्स देके, अफवाहें देके, गलत इंफॉर्मेशन देके, आपको अट्रैक्टिव चीजें दिखाकर, फंसा कर लॉस करवा देते हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी या हमारा यूट्यूब चैनल वैसा नहीं है। और डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई पर है। इस हाई पर आने के बाद एक बार देख लेते हैं इसने क्या क्या किया था। तो इस हाई पे आने के बाद इसने एक डिप लगाया था, एक करेक्शन दिया था जो कि बहुत छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं था। मतलब ऑलमोस्ट कितना था, 45,000 से लेके 41, मतलब ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 हजार पॉइंट यहाँ से ये पहली बार में गिरा। ठीक है। और जब दूसरी बार यहाँ ये आया, तो दूसरी बार इसने क्या किया था, आप देख सकते हो। दूसरी बार जब ये यहाँ आया तो इसने 45,000 से लेके इसने जो लो लगाया था वो लगाया था 36,500। ठीक है। मतलब 9 से 9,500 पॉइंट ही गिरा था। अब तीसरी बार ये आया है
तो देखने वाली बात होगी यहाँ क्या करना है। लेकिन जो भी लोग डाउ जोन्स प्ले करते हैं मेरे भाई, यहाँ बाय करना नहीं होता, याद रखना। आपका मन है कि भाई वो तो ऊपर चला जाएगा, तो आप कोशिश करना अगर आप डाउ जोन्स प्ले करते हो कि डिप पर बाय करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें और क्वांटिटी कम रखें। अगर ट्रेंड होना है, नॉन स्टॉप ऊपर जाना है, तो कम क्वांटिटी में भी आपका फंड 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना हो जाएगा जितना होना है। लेकिन अगर आप यहाँ ज्यादा क्वांटिटी लेके फंस गए, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो आपको बर्बाद होने से डाउ जोन्स में कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, कि मिड कैप निफ्टी क्या कर रहा है। तो मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे ना भाई, तो मिड कैप निफ्टी ये रहा। मिड कैप निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब ऑल टाइम हाई पे आके मिड कैप निफ्टी ने क्या क्या किया है हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट बारी यहाँ आया मिड कैप निफ्टी, तो ये 13,400 से लेकर 12,000, मतलब 1,400 पॉइंट यहाँ से गिरा, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट बारी यहाँ आया तो। ठीक है। और जब सेकंड बारी यहाँ आया तो ये कितना गिरा, 13,400 से। अगर आप देखोगे इसने जो लो लगाया है वो लगाया है 10,350, मतलब 3,500 पॉइंट दूसरी बार में यहाँ से ही गिरता है। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरी बार ये मिड कैप निफ्टी यहाँ है। तो अगर जो भी मिड कैप निफ्टी में बायर बन रहा है या मिड कैप निफ्टी के स्टॉक्स खरीद रहा है भाई, उनको बता दूं, क्वांटिटी कम रखना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, ऊपर ब्रेकआउट ट्रेडिंग मत करना, ब्रेकआउट पर कॉल बाय मत करना। अगर आपको लगता है कि मिड कैप निफ्टी फट जाएगा, ऊपर आसमान में चला जाएगा, तो भाई डिप का वेट करना, कम क्वांटिटी से ट्रेड करना अपसाइड के लिए, चलने देना। अगर ये ऊपर फटना ही है तो भाई कम क्वांटिटी में भी बड़ा प्रॉफिट लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है पूरा फंड डाल के हम बर्बादी का रास्ता खोल लें। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी पे, कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ कि लास्ट वीक बहुत से लोग, जब ये ग्रीन कैंडल आया लास्ट वीक का, तो पूरी दुनिया भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर 60,000 बैंक निफ्टी को पहुंचा रहे थे। बहुत से लोग है ना 70,000 पहुंचा रहे थे कि बैंक निफ्टी फट जाएगा, बैंक निफ्टी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई जिन भी लोगों ने लास्ट वीक यहाँ कॉल बाय किया था वो सभी लोग नेट टू नेट लॉस में बैठे हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी का भी मैं आपको बताऊं, जब तक नो डाउट, जब तक ये बायर आपके पास खड़ा है, इस बायर के नीचे नहीं आ जाता है, तब तक हम बियरिश नहीं है भाई। रो होने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक और कैच है। क्या कैच है, कि अगर जब तक ये जो रेड कैंडल आया है इस वीक, जब तक इसके ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, तब तक फुल ऑन बुलिश होने का भी कोई फायदा नहीं है। बाय ऑन डिप रखना है, ऊपर ब्रेकआउट पे कॉल नहीं खरीदना है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, हर एक मार्केट को एनालाइज करेंगे, हर एक इंडेक्स को एनालाइज हम करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को, तो इस वीक, इस आज के दिन इसने क्या किया है कि कल का सेलर नहीं उड़ा पाया, मतलब अभी भी ओवरऑल सेलर की गिरफ्त में है बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जो कि है 57,200 का लेवल। ठीक है। अब फुल ऑन बियरिश हम कब हो सकते हैं, इसमें बियरिश हम कब हो सकते हैं, जब इस लेवल के नीचे आ जाएगा। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाता है, या फिर आज का ये जो ग्रीन कैंडल आया अगर ये आउट हो जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, या नेक्स्ट वीक किसी भी दिन, तो आपको ये मान के चलना है कि फिर ये जो लो है ये हमें कटते हुए दिखाई देंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है। और बुलिस, स्ट्रॉन्ग बुलिस कब होना है, जब आपको एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर कोई कंफर्मेशन मिले, या फिर फुल ऑन बुलिस होंगे जब ये जो हाई है, ये जो रेड कैंडल है, इसके ऊपर कन्वेंशनली क्लोजिंग मिलेगा, तब जाकर हम फुल ऑन बुलिस हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अनटिल अनलेस ये सारे सिनारियो आपको ध्यान रखने हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपको कॉल खरीदना भी है तो भाई डिप पर कॉल बाय की जाती है, ब्रेकआउट पर कॉल बाय नहीं की जाती है। दूसरों के कहने में आकर बर्बाद मत होइए। इस वीक भी बहुत से लोग बर्बाद हुए हैं, आप लोग मत होइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई। ठीक है। मिड कैप निफ्टी की अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ कोई बुलिशनेस हमें दिखाई नहीं दे रही है, और ना ही हमें कोई बेयरिश प्राइस एक्शन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल ना हमें यहाँ कोई स्ट्रोंगनेस दिखाई दे रही है और ना ही कोई वीकनेस दिखाई दे रही है। लेकिन अगर किसी दिन मान लो कि इस रेंज के नीचे यहाँ कहीं अगर मिड कैप निफ्टी क्लोज हो जाता है, तो आपको ये मानने की जरूरत है कि बैंक निफ्टी फिर, सॉरी, मिड कैप निफ्टी आपको ये लेवल टच करता हुआ दिखाई देगा, जो कि 13,000 का है। फिर उसके बाद हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि यहाँ से ये क्या करने वाला है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और इसमें बुलिश कब हो सकते हैं हम, जब इस हाई के ऊपर अगर कन्विंसिंगली क्लोजिंग मिल जाती है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ अब बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर है, अब हम कॉल की साइड देख सकते हैं। ठीक है। चलो फाइनेंशियल निफ्टी में आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल निफ्टी में भाई अगर आप देखोगे, जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूँ, आज भी बता देता हूँ। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी ओवरऑल जब तक इस लेवल के नीचे नीचे है तब तक बियरिश
ही है, इसको बुलिश कंसीडर ना करें, ठीक है। और आज का ये जो ग्रीन कैंडल आया, अगर इसके नीचे फाइनेंशियल निफ्टी अगर मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक किसी भी दिन क्लोज कर देता है, तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ ये आपको कटते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आपको बुलिश ही होना है तो भाई यहाँ हमें कोई पैटर्न चाहिए, या फिर है ना इस रेड कैंडल के ऊपर, या ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहे हैं इनके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, तब जाकर हम बुलिश होंगे, ठीक है। अनटिल अनलेस भाई इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश अगर आप देखोगे, तो ये पर्टिकुलर एक मेन लेवल निकल के आ रहा है फाइनेंशियल निफ्टी में, जो कि 27,103 का है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, और लास्ट जो स्ट्रॉन्ग बायर था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है भाई, मतलब सेलर की गिरफ्त में है फाइनेंशियल निफ्टी भी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी निफ्टी के अंदर कि भाई निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, निफ्टी में क्या हो सकता है। तो हर फ्राइडे एक ट्रैप बनता है, इस फ्राइडे कहाँ ट्रैप बना ये समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ खास बड़ा मूव आया है नहीं। लेकिन हम देख लेते हैं कि क्या होना है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जब तक ये बायर खड़ा है, ये ब्रेकआउट लेवल है, तब तक निफ्टी को हम फुल ऑन बियरिश ट्रेड नहीं कर सकते, बियरिश नहीं हो सकते, डिफॉल्ट लेवल, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाता है, या फिर मंडे इस बायर के नीचे क्लोजिंग हो जाता है, तब अब हम एक बार को सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये बेयरिश हो सकता है, या फिर ये ब्रेकआउट जो हुआ है ये फेलियर हो सकता है, ठीक है। और फुल ऑन बुलिश कब होंगे हम, जब ये जो हाई आपको दिख रहा है, इस हाई के ऊपर अगर जिस दिन कन्विंसिंगली क्लोजिंग मिल जाए, तो आप समझ जाना भाई 27,000, 28,000, 30,000 के लेवल आ सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम आज देख लेते हैं आज और मंडे का क्या सिनारियो रह सकता है निफ्टी के अंदर। प्रीमियम भी देखेंगे, नो डाउट, आप रिलैक्स रहिए, हम प्रीमियम्स भी देखेंगे। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने कल क्लियरिटी से बताया था कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो निफ्टी है वो बेयरिश है, ठीक है। तो यहाँ मौका मिल सकता है, लेकिन ये नहीं था कि यहाँ नीचे से ही ये गिरना शुरू कर देगा। ये ऊपर नहीं गया, एक बाउंस एक्सेप्टेड था, लेकिन बाउंस नहीं आया। लेकिन जब ये रेड कैंडल आया, यहाँ एक कंफर्मेशन थी, यहाँ से यहाँ तक पुट ट्रेड कर सकते थे। लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पुट ट्रेड किया, यहाँ पुट वाले जरूर ट्रैप है, ठीक है, यहाँ पुट वाले जरूर ट्रैप हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है मंडे वाले दिन। ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो निफ्टी है वो बियरिश ही है, जो कि हमारे पास लेवल है 25,500 का, ठीक है। अब मंडे अगर ऐसा होता है कि मंडे इस लेवल के ऊपर आ जाता है, गैप अप खुल जाता है, ठीक है, निफ्टी हमारा, या फिर है ना इन हाइस के ऊपर यहाँ कहीं खुल जाता है, या फिर निफ्टी क्या करता है, फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, तो बहुत से लोग अभी भी बाई ऑन डिप चिल्ला रहे हैं, और ये चिल्ला रहे हैं निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो मेरे भाई मैं एक चीज बता दूं कि अगर सीधा सीधा ब्रेकआउट या गैप अप पे जो भी यहाँ कॉल खरीदेगा, उसको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप लोगों को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, तो भाई डिप आने दो ना, यहाँ तक डिप आने दो। डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग कॉल बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर यहाँ आपको कोई ब्रेकआउट होने के बाद या गैप अप खुलने के बाद यहाँ अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, या कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई समझ जाना है एफआईडीआई वाले यहाँ गैप अप होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद पुट बायर्स को प्रॉफिट देंगे, ना कि कॉल बायर्स को, ठीक है। ये था ऊपर के लेवल का। अब बात कर लेते हैं भाई नीचे के लेवल्स पे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे इंट्राडे में बुलिश ही है, जो कि हमारे पास आ रहा है 25,426 का शॉर्ट टर्म लेवल पे। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है फाइनेंशियल निफ्टी जो हमारा है, अगर मान सॉरी निफ्टी जो हमारा है इस लेवल के नीचे आ जाता है, या फिर ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल आया इस लेवल के नीचे आ जाता है फ्लैट खुलने के बाद, या गैप डाउन खुल के, या फिर है ना आज के लो के नीचे ही आ जाता है, ठीक है, तो इतना याद रखना कि है ना ये फिर बेयरिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी पुट सीधा सीधा नीचे मत खरीदना, एक बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो ही पुट बाय करना, अदरवाइज पुट बाय मत करना। और इन ब्रेकडाउन होने के बाद भी, या फिर यहाँ खुल जाए, ये जो यहाँ खुल जाए इस बायर के आसपास खुल जाए, या फिर है ना इस बायर के अंदर खुल जाए, ठीक है, या फिर इस बायर के नीचे से आपको कोई अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है, या फिर अगर कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिल रहा है, नीचे से आपको कहीं से भी फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन दे या गैप डाउन खुल जाए, फिर आपको अगर कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिल रहा है, तो समझ जाना एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को प्रॉफिट देंगे, ना कि पुट बायर्स को, ठीक है। ये मंडे का प्लान है निफ्टी के अंदर। और निफ्टी हो सकता है मंडे को साइडवेज रहे, मोस्ट ऑफ टाइम रहता है, क्योंकि बहुत से लोग है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फट जाएगा निफ्टी। तो चलो हम कॉल पुट दोनों देख लेते हैं। तो कॉल देख लेते हैं निफ्टी सी, ठीक है। ये 450 का कॉल है निफ्टी में। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के पास है, ठीक है। और एक लेवल कौन सा है इसके पास, ये वाला लेवल है। अगर मान लो कि निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, तो नो डाउट ये प्रीमियम या तो यहाँ खुलेगा,
ठीक है, या फिर इस लेवल के ऊपर खुलेगा। ठीक है, या फिर मान लो कि निफ्टी अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है तो ये प्रीमियम भी ब्रेकआउट करेगा। तो भाई अगर यहाँ कहीं कॉल खरीदा तो यहाँ निकल जाना, ठीक है। यहाँ ऊपर कॉल मत खरीदना वरना लॉस हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कॉल खरीदना ही है तो भाई डिप का वेट करना, और डिप पे अगर ये कोई कंफर्मेशन देता है बाइंग का तो फिर ये कॉल ऑप्शन बाय करना, अदरवाइज ऊपर के लेवल से कॉल अवॉइड करना, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो कि आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ कहीं ये प्रीमियम आपको मिल जाता है, प्राइस आप देख लेना साइड में मार्क का आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ आने के बाद आपको कोई कंफर्मेशन देता है बाय का तो इस प्रीमियम को यहाँ से यहाँ तक के लिए वापस आप खोल के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब पुट देख लेते हैं भाई, पुट के क्या हाल चाल है। तो पुट को अगर हम देखें तो भाई पुट क्या कर रहे थे लोग मॉर्निंग गिरने के बाद, यहाँ बहुत से लोगों ने कॉल बाई किया होगा। भाई प्रीमियम को हाई प्राइस पे मत पकड़ा करो, रिक्वेस्ट है। ये बर्बादी का भी कारण है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ठीक है। अब मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है मंडे निफ्टी, ठीक है, गैप डाउन खुल जाता है तो नो डाउट ये प्रीमियम इस लेवल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये प्रीमियम बड़ा गैप डाउन खुल जाए यहाँ कहीं आ जाए, ठीक है। तो आपको ऊपर के लेवल पे अवॉइड करना है, ठीक है, इस पुट को बाय करना हाई प्राइस पे। अगर आपको इसको बाय भी करना है तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है भाई तो ही इस पुट के प्रीमियम को बाय करना, अदरवाइज अवॉइड करना, ठीक है। और इसको आप कहाँ से देख सकते हो बाय करने का, कहाँ से सोच सकते हो, ये लो है इस प्रीमियम का, ठीक है, पुट के प्रीमियम का। अगर मान लो निफ्टी गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम टूटेगा, तो इस लेवल के नीचे आने के बाद, इस प्राइस के नीचे आने के बाद यहाँ से कहीं से आपको कोई भी बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, पुट बाइंग का कंफर्मेशन, तो आप फिर इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए या फिर यहाँ तक के लिए इस पुट के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, कि मिड कैप निफ्टी क्या कर सकता है मंडे वाले दिन, आज उसने क्या किया। तो मंडे वाले दिन मोस्ट ऑफ चांसेस है कि मार्केट साइडवेज रहेंगे, क्योंकि मंडे साइडवेज रहता है, क्योंकि बहुत से लोग है ना, हजारों तो यूट्यूब चैनल सुन के आते हैं, हजारों न्यूज कलेक्ट करके आते हैं, भर के आते हैं भाई, कि मार्केट या तो ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट दोनों साइड के प्लेयर्स को फंसा लेता है, तो ये मंडे वाले दिन ध्यान रखना, ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड मत करना वरना लॉस हो जाएगा भाई, क्योंकि साइडवेज होने के चांसेस हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया कि लोग भर रहे हैं भाई अभी भी कि बाई ऑन डिप है, तो बहुत से लोगों ने यहाँ कॉल बाई किया, तो मार्केट ने सबसे पहले उनको एलिमिनेट किया, हटो भाई तुम साइड में। फिर यहाँ लोग पुट बाय कर रहे थे कि देखो यार इतने बड़े बड़े रेड कैंडल आ गए, अब तो बैंक निफ्टी क्रैश ही हो जाएगा, तो यहाँ लोग पुट बाय कर रहे थे, ऑलमोस्ट उनको लॉस में बिठाकर गया है बैंक निफ्टी, ठीक है। अब मंडे वाले दिन क्या हो सकता है, अगर अभी आपको बहुत से लोग कह रहे होंगे कि भाई अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है तो भाई खोल में हो जाएगा मोटा प्रॉफिट, मार्केट रॉकेट हो जाएगा, बैंक निफ्टी 60,000 चला जाएगा। भाई जाने तो 60,000 जाएगा जब की बात है, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट आता है या गैप अप खुलता है बैंक निफ्टी तो भाई कॉल सीधा सीधा बाय मत करना। अगर आपको कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करना, तो डिप पे अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग कॉल का प्रीमियम देख सकते हो। लेकिन ऊपर के लेवल से अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई समझ जाना एफआईडीआई वालों ने ये ब्रेकआउट फंसाने के लिए किया था, और वो पुट को प्रॉफिट देंगे ना कि कॉल को प्रॉफिट देंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है वापस इन लेवल्स पे आता है, और यहाँ आने के बाद अगर आपको कोई कंफर्मेशन देता है कॉल बाइंग की, तो यहाँ से एक बार को आप यहाँ तक के लिए या थोड़ा और ऊपर तक के लिए कॉल को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आज के लो के नीचे खुल जाता है बैंक निफ्टी, या फिर है ना यहाँ इस रेंज में कहीं खुल जाता है बैंक निफ्टी, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और इस रेंज में आ जाता है, या फिर आज के लो का भी ब्रेकडाउन कर देता है, तो बहुत से यूट्यूबर आपको टेलीग्राम वाले कहते सुन रहे होंगे कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या गिर जाएगा, गिरेगा ही गिरेगा। बहुत से नए नए ट्रेडर सोच रहे होंगे, तो भाई अगर ब्रेकडाउन आता है या गैप डाउन खुलता है तो सीधा सीधा पुट मत खरीदना। अगर आप लोगों को पुट खरीदना भी है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग पुट खरीदना, अदरवाइज पुट भाई अवॉइड करना ब्रेकडाउन लेवल पे, वरना यही होगा जो आज पुट बायर्स के साथ हुआ था। तो नीचे पुट नहीं खरीदनी, ऊपर कॉल नहीं खरीदनी है, कॉन्सेप्ट समझ लो भाई। तब तक रोते रहोगे ऐसे ही कि मार्केट हवा हवाई हो जाएगा या गिरे ही जाएगा, तो ऐसे बकचोदियों से भाई मार्केट में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, बर्बाद जरूर हो जाओगे। जैसे पिछले हफ्ते सब यहाँ कॉल बायर्स बन रहे थे, उन सबकी मार ली मार्केट ने, ठीक है। तो अगर ब्रेकडाउन हो जाता है या गैप डाउन खुल जाता है इन लोस के नीचे से, अगर आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई आप लोग ये समझ जाना कि एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को प्रॉफिट देंगे। ये ब्रेकडाउन गैप डाउन सिर्फ एक ट्रेप के लिए था, ठीक है। अब बैंक निफ्टी सॉरी मिड कैप निफ्टी में हम ये पुट देख लेते हैं, कॉल पुट दोनों देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी में क्या सीन है।
तो मिड कैप निफ्टी को अगर हम इसमें देखें, कॉल का ये प्रीमियम है जो कि है 13,400 का। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम भी गैप अप खुलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रीमियम गैप अप खुलता है या इस प्राइस के ऊपर खुलता है, या फिर मिड कैप निफ्टी है ना, ये जो 13,400 का कॉल इन हाइस के पास आसपास खुलता है, तो ऊपर बाय मत कर लेना। इसको बाय करना है तो डिप का वेट करना, और डिप पे फिर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिले तो आप ये 13,400 का कॉल पिक करना, अदरवाइज अवॉइड करना। ठीक है, अगर मान लो मिड कैप निफ्टी फ्लैट खुलता है और थोड़ा सा नीचे आता है, ये प्रीमियम फ्लैट खुलता है और थोड़ा सा नीचे आता है, और यहाँ कहीं से अगर कोई बाई की कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हो इस कॉल के प्रीमियम को। या फिर है ना, अगर इस लेवल या आज का जो लो है इसके नीचे आ जाता है अगर ये 13,400 का कॉल, ठीक है, और फिर यहाँ अगर आपको कोई कंफर्मेशन देता है ये 13,400 का कॉल, ठीक है, कि हाँ इसमें बाइंग बन सकती है, तो आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हो, नो डाउट ये प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, चलो अब मिड कैप निफ्टी में हम पुट देख लेते हैं कि भाई मिड कैप निफ्टी में पुट 13,400 का ही देख लेते हैं कि 13,400 का पुट क्या होगा। तो जैसा कि देखो, ये प्रीमियम हम काफी दिनों से देख रहे हैं, डेली प्रीमियम एनालाइज करते हैं, आप लोग सीखें। मैं सिर्फ इसीलिए एनालाइज करता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप सीखें कि प्रीमियम्स को पिक कैसे किया जाता है, प्रीमियम को कहाँ बाय करना चाहिए और कहाँ नहीं बाय करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है मिड कैप निफ्टी, तो ये प्रीमियम नो डाउट या तो यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, ऊपर, या फिर मिलेगा यहाँ कहीं मिलेगा, या फिर अगर फ्लैट खुल के तेजी से मिड कैप निफ्टी गिरता है आज की तरह मॉर्निंग में, तो फिर ये प्रीमियम आपको तेजी से ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपने फ्लैट खुलने के बाद पुट लिया है, या फिर हाँ फ्लैट खुलते इस प्रीमियम को नीचे अगर लिया है, तो यहाँ अगर ये जा रहा है तो निकाल दो, लेकिन ऊपर पुट भाई मत करना, हाई प्राइस पे भाई मत करना, फंस जाओगे, लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि पुट बाय ही करना है ये वाला, तो आप यहाँ तक डिप का वेट करना। ठीक है, और इस डिप पे अगर आपको कोई ये बाय कंफर्मेशन देता है तो फिर यहाँ से आप लोग एक बार पुट का प्रीमियम बाय कर सकते हो। उसके अलावा कहाँ कहाँ से देख सकते हो आप इस पुट को, ये एक लेवल है, अगर यहाँ आपको 189 का ही लेवल है, अगर यहाँ से आपको ये कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है ये पुट, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक के लिए इस पुट के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी को हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, मंडे के दिन हमारी इसमें क्या प्लानिंग होनी चाहिए। वीडियो स्किप मत करना भाई, काफी कीमती और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपको लॉस होने से बचा सकती है। औरों की तरह हवा हवाई बातें नहीं करता मैं। ठीक है, ऑप्शंस की भी बात करता हूँ। व्हाट्सअप कम्युनिटी आपने ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लेना ताकि आपको लॉस होने से आप बच सको। लेते की बात ये है, औरों की तरह धांधली में आप ना फंसो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, अगर बैंक निफ्टी को अगर देखोगे ये फ्लैट खुलता है, ठीक है, सॉरी गैप अप खुलता है, नीचे आता है, यहाँ पुट बायर्स को फंसाता है, उन्हें एग्जिट करने की कोशिश करता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ जब नीचे आ जाता है तो सब बियरिश बियरिश चिल्लाने लगते हैं, यहाँ सब पुट बाय करने लगते हैं, और उन सभी लोगों को क्या करता है बैंक निफ्टी आउट कर देता है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी ने आज के दिन किया है। अब ओवरऑल बैंक निफ्टी मंडे के दिन क्या कर सकता है, तो भाई मंडे मार्केट साइडवेज रह सकते हैं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फाइनेंशियल निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो। क्यों, क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं मंडे, एफआईडीए वाले पुट वालों को भी ट्रैप करते हो, कॉल वालों को भी ट्रैप करते हैं। अगर फिर भी आप प्ले करते हो तो भाई क्वांटिटी कम रखना, स्टॉप स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट रखना, बर्बाद मत होना। जैसे इस वीक बहुत से लोग बर्बाद हुए भाई, कॉल बाई कर करके, लोगों की सुन सुन के, तो भाई भाई वापस सुन सुन के ना बर्बाद मत हो लेना लोगों के चक्करों में। आंखें खुली रखो और दिमाग खुला रखो, फंड मैनेजमेंट सही रखो, ट्रेड को सही से मैनेज करो, अच्छे से वर्क करो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश ही है। ठीक है, अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के नीचे आता है, यहाँ कहीं आ जाता है, इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ पुट बाय करने की गलती मत करना, यहाँ कंफर्मेशन देखना, अगर यहाँ से कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से फिर सी ट्रेड होगा। इस चीज का मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कि बैंक निफ्टी जो है वो अगर गैप अप खुल जाता है, इन लेवल्स के ऊपर खुल जाता है, इन हाइज के ऊपर खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ब्रेकआउट कर देता है, तो भाई सीधा सीधा कॉल मत खरीदना। कहीं लोगों की सुन लो, जैसे आज सब भरेंगे मंडे मार्केट फटेगा ऊपर जाएगा लास्ट में बाइंग आई है देख लो, कॉल बाय करना, कॉल में मोटा प्रॉफिट होगा मंडे को, तो भाई ऊपर ब्रेकआउट पे कॉल बाय मत कर लेना, गैप अप पे कॉल बाय मत कर लेना। कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो ही कॉल बाय करना, अदरवाइज फंस जाओगे, क्लियर कट बता दूं। और ब्रेकआउट होने के बाद अगर आपको कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिल जाता है, गैप अप होने के बाद अगर आपको कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिल जाता है, तो भाई ये समझ जाना ये ब्रेकआउट सिर्फ एक ट्रैप था, क्योंकि 2 दिन लोग भरेंगे अब। क्यों भरेंगे, क्योंकि ये एक लास्ट में जो बाइंग आई है अब इसको पकड़ के लोग अपने व्यू खींचेंगे।
लोग टेलीग्राम वाले यूट्यूबर सब अपने व्यू खींचेंगे कि देखो एंड में बाइंग आई है, बायर जाग गया, अब बैंक निफ्टी 60,000 जाएगा ही जाएगा। अगर मंडे में यार मार्केट गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेकआउट होता है, तो सब लोग कॉल बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट होने के बाद, गैप अप खुलने के बाद कहीं भी अगर ये दिखता है ना भाई कि पुट बाइंग का कोई भी कंफर्मेशन मिल रहा है, तो समझ जाना कि कॉल बायर्स ट्रैप होंगे और पुट बायर्स को मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है। चलो, अब दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं। अगर मान लो कि बैंक निफ्टी है ना इस बायर के नीचे आ जाए, ये जो एंड में बड़ा ग्रीन कैंडल आया है, ठीक है, या फिर आज के लो के नीचे गैप डाउन खुल जाए, या फिर फ्लैट खुले और तेजी से है ना इन लेवल्स के नीचे आ जाए, या आज का लो भी काट दे, तो है ना बहुत से लोग तुरंत पुट बाय कर लेंगे भाई। क्योंकि टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर और नए नए ट्रेडरों का इतना ही मानेंगे, एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया तो वो बुलिश हो जाते हैं, और एक दो तीन बड़े रेड कैंडल आ गए तो वो बेरिश हो जाते हैं। वो इतने ही है बस, कैंडल कैंडल वाइज है भाई। गिरगिट गिरगिट से भी तेज हो रखे हैं ये लोग तो। ठीक है। तो अगर ब्रेक डाउन आता है, गैप डाउन आता है, तो सीधा सीधा पुट मत खरीदना मेरे भाइयों। पुट खरीदना भी है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे फिर कोई बिग बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग पुट बाय करना, अदरवाइज पुट की तरफ मत झांकना। ठीक है। और अगर ब्रेक डाउन होने के बाद नीचे, गैप डाउन होने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद नीचे से अगर आपको कहीं से भी, अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है या सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई समझ जाना एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को प्रॉफिट देंगे, ना कि पुट बायर्स को। यही चीज मैंने कल भी बताई थी। अगर कल भी अगर आप देखोगे ना भाई, तो कल भी मैंने ये चीज बताई थी, अगर ब्रेकडाउन आता है या गैप डाउन होता है, ठीक है, तो नीचे पुट नहीं खरीदना, कभी भी नीचे पुट नहीं खरीदा जाता। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है या ब्रेकआउट करता है, तो कभी भी ऊपर कॉल नहीं खरीदा जाता। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, जो यहाँ कॉल खरीद रहे थे मॉर्निंग, यहाँ उन लोगों को आउट किया, फिर जो सेकंड हाफ में यहाँ पुट बाय कर रहे थे उनको भी आउट किया। तो यूट्यूबर तो व्यू खींच लेंगे भाई, ये बता के कि देखो बायर आ गया है, नॉन स्टॉप बाइंग आई है, मंडे मार्केट बड़ा गैप अप खुलेगा, मोटा प्रॉफिट होगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। उनकी सुनोगे तो वही होगा जो इस वीक हुआ। ठीक है। लास्ट वीक सब यूट्यूबरों की सुन रहे थे, टेलीग्राम वालों की सुन रहे थे, न्यूज वालों की सुन रहे थे, मार्केट ऊपर चला जाएगा, फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबने कॉल बाई की। ठीक है। अच्छी खासी कॉल बाई की सबने इस बैंक निफ्टी के इस कॉल को, जो कि 57,000 का कॉल है, 1300 बाई किया होगा, और यहाँ निकले होंगे 750 पे। ठीक है। 500 600 पॉइंट का लॉस लेके निकले होंगे। तो भीड़ की तरफ ना चलें, इन चूतियों की ना सुने, ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो आपको घंटा ज्ञान दे देते हैं, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला भाइयों और बहनों, तो ध्यान रखना आप इस चीज का। ठीक है। अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में, ये 57,000 का कॉल का प्रीमियम है, अगर मंडे गैप अप खुलता है तो। क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग आई है ना नॉन स्टॉप, कॉल के प्रीमियम एंड में जिस हिसाब से बढ़े हैं, तो हर एक यूट्यूबर अपने व्यू बनाने के लिए सिर्फ सबको ऊपर के ही टारगेट बताएंगे। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है मान लो, तो फिर ये प्रीमियम यहाँ आपको मिलेगा 1,000 के आसपास, या फिर आपको मान लो कि यहाँ कहीं आ जाए 1100 के आसपास, या फिर है ना फ्लैट खुले बैंक निफ्टी और तेजी से ऊपर चार्ज कर दे, तो कॉल के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो भाई यहाँ सीधा सीधा कॉल बाय मत करना, महंगे प्राइस पे महंगे दामों पे, वरना रोगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। बाय करना भी हो तो डिप का वेट करना, और डिप में अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग कॉल के प्रीमियम बाय करना, अदरवाइज कॉल के प्रीमियम बाय मत करना। ठीक है। अगर आपको यहाँ कहीं मिलते हैं कॉल के प्रीमियम, ठीक है, यहाँ ये मिलता है, तो आप लोग एक बार को कॉल का प्रीमियम यहाँ से यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हो। और कहाँ से आप कॉल का प्रीमियम बाय कर सकते हो, यहाँ से। यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग दिखती है इस रेंज के अंदर से, अगर आपको कोई कॉल के प्रीमियम में बाइंग दिखती है नीचे के लेवल से, तो भाई, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक बार कॉल का प्रीमियम देख सकते हो। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं 57,000 के पुट पे, कि 57,000 के पुट का क्या हाल हुआ। तो भाई पुट का हाल होना ही था ना, जैसा कि मैं बताता हूँ, ऊपर हाई प्राइस पे बाई नहीं करना चाहिए। तो जब बैंक निफ्टी गिर रहा था, तब यहाँ लोगों ने भाई बाई किया था 800 850 के प्राइस पे। अब ये 620, 200 पॉइंट तोड़ दिया, है ना। तो ऊपर हाई प्राइस पे बाय करना छोड़ दो, कॉलो या पुट्टो, नहीं, बर्बादी के रास्ते खुले पड़े। आपको बर्बाद होने से ना वो यूट्यूबर बचा पाएगा जो आपको कॉल या पुट बाय करवा रहा है, या फिर आधी अधूरी जानकारी दे रहा है, ना कोई टेलीग्राम वाला, ना कोई एडवाइजर, ब्रोकर, ना खुद आप, ना भगवान भाई। ठीक है। तो अगर मान लो कि मंडे गैप डाउन खुलता है, ठीक है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और तेजी से नीचे आता है, तो ये प्रीमियम तेजी से यहाँ आपको या तो यहाँ दिखेगा, या फिर है ना भाई साहब यहाँ दिखेगा इस लेवल के ऊपर, या फिर है ना फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी और तेजी से अगर नीचे गिरता है, तो ये पुट का प्रीमियम तेजी से ऊपर भागेगा। तो अगर आपने नीचे कहीं लिया है तो यहाँ निकल जाना, लेकिन यहाँ कॉल बाय, ये पुट का प्रीमियम बाय मत करना। अगर आपको बाय करना भी है तो भाई डिप का वेट करना। ठीक है। और डिप पे अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, पुट का इस प्रीमियम में, तो आप एक बार को इस पुट को बाय कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये पुट का प्रीमियम यहाँ कहीं दिखे,
और यहाँ से अगर कोई कंफर्मेशन बाइंग का मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए पहला टारगेट और दूसरा टारगेट यहाँ तक के लिए इस पुट के प्रीमियम को आप ट्रेड कर सकते हो। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जरूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।